Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, student, in our previous class we learned chapter 6 शब्द निर्माण उपसर्ग. Take out your Hindi grammar book, class 6 हिंदी ग्रामर बुक चैप्टर 6. पिछले क्लास में हम पढ़े थे उपसर्ग और इसका क्वेश्चन आंसर भी हम कर चुके थे ऑलरेडी. आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय. उपसर्ग पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय. पुट द क्लास वर्क 31/7/2020 फ्राइडे. प्रत्यय. प्रत्यय का अर्थ है उपर्युक्त शब्द, चित्र और दुकान में क्रमशः कार और दार शब्दांश जुड़ने से उनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है. ये शब्दांश प्रत्यय हैं. प्रत्यय सदैव शब्द के अंत में जुड़ता है. जैसे उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और शब्द की परिभाषा बदल देता है, और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़कर अंतिम में जुड़कर वो शब्द की परिभाषा बदल देता है. प्रथम शब्द की परिभाषा वो बदल देता है. जैसे यहाँ पर चित्र है और चित्र के आगे कार लगाने से यहाँ चित्रकार बन गया. यहाँ पर दुकान है, दुकान के आगे दार लगाने से दुकानदार हो गया. सो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्द की रचना करें और अर्थ में परिवर्तन ला दें उसे प्रत्यय कहते हैं. प्रत्यय वो शब्द हैं जो किसी भी शब्दांश के अंतिम में लगकर अंत में लगकर उस शब्दांश की परिभाषा बदल देते हैं. इसको प्रत्यय कहा जाता है. प्रत्यय के भेद. प्रत्यय प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं. एक कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय. एक है कृत और दूसरा है तद्धित प्रत्यय. कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं. कृत प्रत्यय जुड़ने से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं. कृत प्रत्यय जुड़ने से वो शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं. जैसे कुछ कृत प्रत्यय और उनसे बने शब्द ये इस प्रकार हैं. प्रत्यय अंत धातु शब्द हैं गढ़, पढ़, रट. गढ़, पढ़, रट जो कि धातु शब्द भी हैं और जो क्रिया में भी आते हैं. गढ़ मतलब गढ़ना, क्रिया में आता है. पढ़ मतलब पढ़ना, क्रिया को बोध कराता है. रट मतलब रटना, याद करना, ये भी एक क्रिया को बोध कराता है. तो गढ़ के अंतिम में अंत लगकर ये उदाहरण जैसे गढ़ंत, पढ़ंत, रटंत. आई, कटाई, पढ़ से पढ़ाई, लड़ से लड़ाई. कटाई, पढ़ाई, लड़ाई. आन, उड़, उड़ान, थक, थकान, मिल, मिलान. उड़ान, थकान, मिलान. आव, चुन, चुनाव, झुक, झुकाव, बिखर, बिखराव. चुनाव, झुकाव, बिखराव. इस प्रकार ये कृदंत शब्द कहलाते हैं. यहाँ पर और भी ऐसे शब्द दिए गए हैं जैसे आवट, कसावट, दिख से दिखावट, सज से सजावट. आवट प्रत्यय लगने से इस शब्द के पूरे अर्थ बदल जाते हैं. जैसे आवा, आवा लगने से चढ़ावा, छलावा, पछतावा. आहट, चिकनाहट, घबराहट. ई लगने से घुड़की, झांकी, हंसी. नौ प्रत्यय लगने से अकड़न, उलझन, धड़कन. अकड़न, उलझन, धड़कन. ये इस प्रकार
प्रत्यय शब्द लगे हुए हैं। आपको इन सबको एक एक बार अपने हिंदी ग्रामर कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट, तद्धित प्रत्यय। पहले हम कृत प्रत्यय पढ़ चुके, अब तद्धित प्रत्यय देखते हैं। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों की रचना करते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय जुड़ने से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। कृत में जुड़ने से कृदांत कहते हैं और तद्धित में जुड़ने से तद्धितांत कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय और उनसे बनने वाले शब्द। तद्धित प्रत्यय जैसे प्रत्यय है आ, मूल शब्द है जेठ। जेठ से जेठा, भूख से भूखा, प्यार से प्यारा। आई, भला से भलाई, बुरा से बुराई, ऊंचा से ऊंचाई। आई प्रत्यय लगने से ये इस प्रकार इसके अर्थ बदल जाते हैं। आना, आना से सालाना, रोजाना, मेहनताना। आनी प्रत्यय लगने से नौकरानी, सेठानी, देवरानी, जेठ से जेठानी, इस प्रकार लगते हैं। आलू प्रत्यय लगने से श्रद्धालु, कृपालु, दयालु। इस प्रकार ये प्रत्यय लगे हुए हैं। इसको भी आपको अपने कॉपी में वन टाइम लिखना है। तो हमने सीखा जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसे विशेष अर्थ प्रदान करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं, यह है कृत प्रत्यय। जिन शब्दों को कृत प्रत्यय शब्दों को कृदांत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, जैसे जिसको तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अभ्यास। बताइए प्रत्यय से आप क्या समझते हैं? प्रत्यय जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसे विशेष अर्थ प्रदान करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। नंबर 2, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं।